यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 मई को 38 जनपदों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न कराए जाएंगे। मतदान निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष मतदान की जिम्मेदारी हर मतदाता की होती है। इसके लिए मतदाता को किसी भी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं अगर आपके नाम से किसी और ने वोट डाल दिया है तो आप उसे चुनौती भी दे सकते हैं। फर्जी वोट डालने पर सजा और जुर्माना। यूपी निकाय चुनाव के लिए वोट डालने वाले मतदाता इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डालता है या फिर वोट डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 171D के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ आरोप साबित होने पर उसे 1 वर्ष की जेल या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। फर्जी मतदान को आप कैसे दे सकते हैं चुनौती? इसके साथ ही अगर मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि कोई और पहले से ही उसके नाम पर मतदान कर चुका है तो उसे निराश होकर वापस लौटने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक वो उसे चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही वो अपना वोट भी डाल सकता है। टेंडर वोटिंग के जरिए मतदाता को दिया गया है अधिकार। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनका वोट पहले से ही किसी ने फर्जी तरीके से डाल दिया तो ऐसे मामलों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से टेंडर वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। इसके जरिए पुराने वोट को चैलेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही मतदाता अपना नया वोट डाल सकते हैं। टेंडर वोट की व्यवस्था चुनाव आयोग के नियमों के सेक्शन 42 के अनुसार की गई है। इसके तहत पीठासीन अधिकारी को पहले से ही दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वोटिंग के दौरान मिलने वाली किट में अधिकारियों को टेंडर वोट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। चुनाव अधिकारियों को मतदान खत्म होने के बाद इनका ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ता है। जानिए क्या होती है टेंडर वोटिंग। टेंडर वोट की मांग करने से पहले आपको अपने फर्जी वोट की शिकायत पीठासीन अधिकारी से करनी होती है। इसके साथ ही उन्हें अपनी पहचान का सत्यापन करवाना होता है कि आप ही असली मतदाता हैं और आपका वोट किसी ने फर्जी तरीके से डाला है। इसके बाद वास्तविक मतदाता को टेंडर वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाता है। ये फॉर्म 17A से होता है। इसके जरिए वोटर अपना वोट दे सकता है। इसमें बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने का नियम है। टेंडर वोट के जरिए मतदान कराने पर पीठासीन अधिकारी ईवीएम के साथ साथ फॉर्म भी चुनाव आयोग को जमा करता है। इसके साथ ही पूरी जानकारी भी चुनाव आयोग को दे दी जाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।